हेलो दोस्तों। आज हम एक मशीन लर्निंग की एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे। तो मशीन लर्निंग में जो सबसे पहली हमारी यूनिट है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, स्कोप एंड लिमिटेशंस, लीनियर रिग्रेशन, डेटा प्री प्रिपरेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड टाइप्स। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम फर्स्ट यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि मशीन सीख रही है, मशीन कैसे लर्न करती है वही आपको समझना है। दैट इज़ अ मशीन लर्निंग। सिंपल है। जैसे हम ह्यूमन है, किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं सीखने के बाद, तो उसी तरीके से मशीन भी कुछ सीखती है और फिर कुछ काम करती है। तो लाइक जैसे अगर मैं आपको एक बताऊं एग्जांपल, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने पीके मूवी तो देखी होगी, राइट? तो पीके मूवी जब आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब पीके एक जगह बैठा रहता है, उसको भूख लगती है, तो वो देखता है कि कोई बंदा दुकान पे जाता है और एक पर्टिकुलर एक कागज़ का टुकड़ा उस दुकान वाले को देता है और दुकान वाला उस कागज़ के टुकड़े की जगह उसको गाजर देता है। तो उसने ये नोटिस किया कि वो जो कागज़ का टुकड़ा जब दुकानदार को दे रहा था तो उसमें गांधी जी का फ़ोटो छपा हुआ था। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसी दिन से बहुत सारे कागज़ के टुकड़े ऐसे कलेक्ट किए जिसमें गांधी जी की फ़ोटो थी। करता गया, कहीं पॉम्पलेट्स उखाड़ लिए, कहीं पोस्टर्स लगे थे, कहीं नोट मिल गए उसको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उस पर गांधी जी के फ़ोटो थे उसने कलेक्ट करी और उस गाजर वाले के पास गया। एक एक करके वो गाजर वाले को सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन गाजर वाला उसको गाजर नहीं देता, उसको भगाता रहता है कि भाग यहाँ से, क्या लेके आ गया ये सब चीज़ें। लेकिन जब वो लास्ट में अपना एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा, एक नोट जिसमें गांधी जी की फ़ोटो छपी होती है, जब वो उसको देता है तब उसको गाजर वो दुकान वाला दे देता है। तब पी के समझ जाता है कि हाँ, ये जो कागज़ का टुकड़ा है और ये गांधी जी की फ़ोटो है, ये इस पर्टिकुलर कागज़ के टुकड़े पे ही वैलिड है। ये हर कागज़ के टुकड़े पे नहीं चलती, ये एक ही किस्म के कागज़ के टुकड़े पे ये काम करती है। तो उस दिन से वो उसी टाइप के कागज़ के टुकड़े कलेक्ट करना चालू कर देता है, राइट? तो यहाँ पे पीके ने क्या किया, एक्सपीरियंस से कुछ सीखा, डिफरेंट टाइप के हिट एंड ट्राई किए उसने, तब उसको समझ में आया कि यार ये चीज़ ऐसे होती है या चीज़ ऐसे करने से ऐसे होगी, राइट? तो इसी तरीके से मशीन हमारी जो होती है वो अगर किसी बिना प्रोग्राम के, उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं लिखा कि प्रोग्राम के थ्रू तो हम मशीन को कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन मशीन को बिना किसी प्रोग्राम के कुछ अपने आप सीखने लगे, इसी को मशीन लर्निंग कहता है। जैसे कि हमने एक डेफिनेशन लिखी कि फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम। एक और डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब कोई भी कंप्यूटर जब एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है with respect to some task and some performance measure P, its performance on T as measured on T as measured by P improves with experience। इसका सिंपल सा मतलब है, एक कंप्यूटर जब बहुत सारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है, क्योंकि बहुत सारे टास्क कर रहा है और वो एक्सपीरियंस उसको मिलता जा रहा है और वो सीखता जा रहा है, ठीक है? जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है ना। तो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती जाएगी और एक सटीक, एक अच्छा एक आउटपुट दे पाओगे। लेकिन यहाँ पर भी सीखने की दो अप्रोचेस अभी हमने यहाँ पे देखी, दोनों डेफिनेशन में, ठीक है? तो मैं आपको अप्रोचेस समझाता हूँ। जैसे कि अगर सीखना है, किसी कंप्यूटर को सिखाना, तो दो अप्रोचेस हो सकती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मशीन लर्निंग अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो कंप्यूटर को हम एक प्रोग्राम के थ्रू कुछ सिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो मैंने कंप्यूटर को ए और बी की वैल्यू पास करे और एक प्रोग्राम लिख दिया 2 नंबर को ऐड करने का, सी में, C++ में, किसी भी लैंग्वेज में। तो हमारा कंप्यूटर को हम एक इनपुट भी दे रहे हैं, साथ में एक प्रोग्राम भी लिखा है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमको एक आउटपुट देता है। तो यहाँ पे तो हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू ये किया है। दिस इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच जो अभी हम करते हैं। मशीन लर्निंग अप्रोच क्या होती है कि कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग नहीं करते, कंप्यूटर को हम डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक एक इनपुट दिया, उसके साथ उसका आउटपुट भी दे दिया कि भाई ये इनपुट का यही आउटपुट होगा, ये इनपुट का यही आउटपुट। ऐसी हज़ारों लाखों हमने उसको इनपुट दे दिए, उसके अलग अलग आउटपुट्स दे दिए, कलेक्शन हो गया उसके पास डिफरेंट इनपुट्स का, डिफरेंट आउटपुट्स का।
यहाँ पे उसके पास जो डेटा है वो उसका एक हर डेटा का एक आउटपुट उसके पास रखा है। अब क्या होता है कि जब उसके बाद बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है और हम मशीन को कुछ भी इनपुट देते हैं तो उसी कलेक्शन में से ढूंढ के हमको एक आउटपुट देता है कि भाई ये इनपुट का ये आउटपुट है। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंस से उसने हमको एक रिजल्ट निकाल के दिया। जो हमने उसको इनपुट दिया दैट इज़ एक्सपीरियंस, उसका टास्क हमने डेटा दिया उसको, राइट ना। तो ये आई थिंक ये 2 अप्रोचेस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ, जैसे कि जो आप रियल टाइम में यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेब सर्च इंजन, आपने गूगल सब लोग यूज़ करते होंगे। गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो, आपके लिए तो बहुत ईजी है, जाके सीधे सिंपल सर्च कर लेना है और आपको वो डेटा आउटपुट मिल जाता है, डिज़ायर आउटपुट जो आप चाहते हो। लेकिन इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स लर्निंग एल्गोरिथम से वो सर्च इंजन को सीख रहा है। आपके डिफरेंट जो भी आप सर्चेस कर रहे हो उसके बेसिस पे वो किस पेज को क्या रैंक दे रहा है। वेब पेज मतलब होता है किसी वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं जिसमें वो कंटेंट लिखा हुआ है जो आप सर्च करना चाह रहे हो, तो वो हर पेजेस को कुछ ना कुछ रैंक असाइन करता है। तो ये उसकी कुछ एल्गोरिथम डिज़ाइन होती है जिसके थ्रू हर पेज को एक रैंक देता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू ही गूगल या जो भी सर्च इंजन्स होते हैं वो सीखते हैं और आपके पेजेस को एक पर्टिकुलर रैंक देते हैं, तभी आप एक अच्छे रिजल्ट्स को गूगल पे सर्च कर पाते हो। सेकेंड है फोटो टैगिंग एप्लीकेशन। फोटो टैगिंग एप्लीकेशन देख रहे हैं आपने, फेसबुक पे कोई भी फ़ोटो अपलोड जब आप करते हो तब ऑटोमेटिक वो फेस को टैग करता है, बोलता है आप इसको टैग करना चाहोगे, एक पर्टिकुलर नाम भी सजेस्ट करता है वो कि ये बंदा ये हो सकता है, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं करता, वो सजेस्ट करता है। तो फिर आप जब उसको क्लिक करते हो तो वो उस नाम से वो टैग हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा कैसे ढूंढ पा रहा है। आपके 5-6 लोगों का ग्रुप है, उसमें उस पर्टिकुलर बंदे की फ़ोटो को डिटेक्ट करके वो नाम सजेस्ट कर रहा है। तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, आप देखते हो कि हाँ ये बंदा यही है तो आप उसको टैग कर देते हो, राइट। ये क्या कर रहा है, ये फेस रिकॉग्नाइजेशन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। वो डिफरेंट फेसेस का डेटा अपने पास रखता है और हर फेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइक थर्ड इज स्पैम डिटेक्टर। आपके पास दिन भर में बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, लेकिन कुछ ईमेल्स स्पैम में ही क्यों जाते हैं, इसके लिए भी मेल एजेंट्स ने एल्गोरिथम, मेल कंपनीज जो हैं उनने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन की हुई है कि अगर हमको कुछ इस टाइप के मेल में कुछ इस टाइप का डेटा नज़र आता है या कुछ इस टाइप की चीज़ें डिटेक्ट होती है तो उसको हम स्पैम करेंगे, कुछ वर्ड्स को ब्लॉक करते हैं, कुछ चीज़ों को। तो ऐसे मशीन क्या करती है, डिफरेंट मेल्स के एग्जांपल्स को एक्सपीरियंस बनाती है, अपना एक एक्सपीरियंस बनाती है कि यार ऐसा मेल आएगा तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा मेल आएगा तो हमें ऐसा करना है। ये इनपुट्स दिए जाते हैं समय पर, और मशीन जो होती है वो उस इनपुट से सीखती रहती है कि यार वो सेल्फ लर्निंग भी करती है कि ये मेल है, रेंडमली ये मेल को ऐसा कैसे हो गया। लाइक जैसे मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि कोई मेल है, उसमें कुछ मेल में हमने एक फ़िल्टर लगाया। मेल पहले फ़िल्टर होता है, हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसको चेक करती है कि यार ये मेल वाकई में जेन्युइन है कि स्पैम है। तो अगर जेन्युइन होता है तो उसको नॉट स्पैम करती है और अगर जेन्युइन नहीं होता तो उसको स्पैम में डाल देती है। लाइक यहाँ पे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम कर रही है। लाइक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे हमारा जो भी कीबोर्ड होता है वो टाइप करता है चीज़ों को। ये आपने व्हाट्सएप पे भी किया होगा, गूगल के कीबोर्ड से भी किया होगा। तो ये भी एक एल्गोरिथम है हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करके, हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइजेशन करके हमारे वॉइस के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को टाइप कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, राइट ना। तो दीज आर द एप्लीकेशन। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग में। तो फिलहाल आप 4-5 एग्जांपल्स देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के अप्रोचेस क्या हैं और मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्कोप एंड लिमिटेशन। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं आपको उसको जल्दी ही पब्लिश करता हूँ। थैंक यू।